तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को क्यांगू नाम का एक पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर कि जनरल वांग यांगयू अपने सारे सेना को लेके अटैक करने के लिए आया होता है, क्योंकि वो यहाँ पर पैलेस मास्टर की वाइफ को जान से मारना चाहता है और इसलिए वो अपने सारे सेनाओं को लेके क्यांगू पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया होता है और साथ ही साथ यहाँ के सारे सेना को जान से मार रहा था। और हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ के गेट के सामने 3 सैनिक खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कि इस पैलेस का जनरल भी था, जो कि वांग यांग से कहने लगता है कि वांग तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे होगी कि तुम क्यांगू पैलेस के ऊपर अटैक करो, और इसलिए क्या तुम्हें इसके अंजाम के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा एम्परर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और फिर एक कहते उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और हम लोग देख पाते हैं कि जनरल वांग को तो इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि उसके साइड में जो बंदा था वो अपने शॉट को उठाते हुए एक ही स्लैश में उसे जान से मार देता है। और फिर वो बाकी 2 गार्ड से कहने लगता है कि क्यांगू पैलेस अब नहीं रहा और इसलिए इसका कोई भी मास्टर यहाँ पर नहीं है। वहीं पर पैलेस के अंदर एक लड़की था जिसे कि ये सब लोग मारने के लिए यहाँ पर आया था। और फिर जनरल यहाँ पर एक कैरेज को आगे बढ़ा रहा था, जैसे कि एक अजीब तरीके से कपड़े से ढका हुआ था और इसमें बहुत सारे चेन्स भी बंधे हुए थे। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक एम्परर आ रहा था और इस चीज को देख के यहाँ के सारे गार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर जो एम्परर आ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इस क्यांगू पैलेस का ही एम्परर है। और इसलिए इस चीज को देख के सोल्जर बहुत ही शौक था और इसीलिए वो लोग सोचने लगता है कि एम्परर खुद ही यहाँ पर अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके उसे जान से मारना चाहता है और इसीलिए ये सब तो एम्परर का बनाया हुआ एक चाल है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो दोनों गार्ड इसके सामने और कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने एम्परर के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर वो कहने लगता है कि हाँ, मैं इस पैलेस का एम्परर हूँ और मेरा नाम एम्परर जाओ है और इसलिए मैं इस पैलेस का एम्परर होने के नाते मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि इस पैलेस के अंदर जो लड़की है वो कोई मामूली लड़की नहीं है और ये आगे चल के हमारे पूरे कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। और इसलिए ऊपर से ऑर्डर आया है कि मैं इसे जान से मार दूं। अब अपनी एम्परर की ऐसे बात सुन के वो दोनों सोल्जर यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वो लोग उसके सामने सरेंडर कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि एम्परर जाओ यहाँ पर किसी तरह का सिग्नल दे रहा था और फिर एक दूसरा बंदा यहाँ पर एक तरह का स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया होता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट को समन कर लिया था, जो टेक्स्ट की अजीब तरह से कपड़े के ऊपर भी लगा हुआ था। और इन टेक्स्ट की वजह से उसने यहाँ पर इस कैरेज के अंदर एक घोस्ट को कैद करके रखा हुआ था। पर तभी वो बंदा उस क्लॉथ को यहाँ से हटा देता है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस कैरेज के अंदर चेन से बंधा हुआ एक हैवान होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावना और खूंखार लग रहा था। पर उसे छोड़ते ही हम लोग देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर पावर रिलीज करना शुरू कर दिया होता है और फिर अपने पावर का यूज करते बहुत ही आसानी से सारे चेन्स को तोड़ देता है। और फिर अपने पावर से यहाँ के सारे सैनिकों का शॉट को ले लेता है, जिसका यूज करके उस क्यांगू पैलेस के ऊपर अटैक करने वाला था। और फिर अपने प्लान के हिसाब से उन शॉट को यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। पर हम लोग पैलेस के अंदर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि पर्दे के पीछे एक लड़की खड़ा हुआ था और वो लड़की भी यहाँ पर कोई मामूली लड़की नहीं होता है और इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करते हुए पूरे क्यांगू पैलेस के ऊपर एक सील को बना लिया था। और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो घोस्ट उसके ऊपर अटैक करने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए वहाँ पर अपने डिवाइन वेपन को भी समन कर लिया था और उसका यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो बैरियर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से वो बैरियर इतनी आसानी से नहीं टूटता। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि उस घोस्ट के सामने ये बैरियर ज्यादा पावरफुल नहीं था और इसीलिए थोड़ी देर बाद ये बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर क्यांगू पैलेस भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसीलिए अब वो घोस्ट अपने वेपन को लेके उस लड़की को जान से मारने के लिए उस पैलेस के अंदर घुस गया होता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि वो लड़की बिल्कुल उस घोस्ट के सामने होता है और फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस घटना के 10 दिन के बाद ही इस राज्य में एक के बाद एक मौत होते गया, जिस वजह से सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि हम लोग भी एक के बाद एक मरता गया था। और इसलिए बाहर से बहुत सारे लोग आते थे जो कि यहाँ के सारे घोस्टों को भगाने का काम करता है और वो लोग इस राज्य को श्राप से मुक्त करने की भी कोशिश करता था। पर फिर भी जो कोई भी इस गांव में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है और इसलिए जो कोई भी जिंदा इस गांव में पैर रखता है उसका लाश इस गांव से बाहर जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग को यहाँ पर ताउज मास्टर निंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इसी काम को करने के लिए इस गांव में जा रहा था और साथ ही में यहाँ पर उसका 2 डिसाइपल भी था। एक का नाम निंग है और दूसरे का नाम किंग फेंग है, जो कि हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जहाँ पर निंग किंग फेंग से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर आप इतना धीरे क्यों चल रहे हैं और इसलिए क्या आपका पैर दुख रहा है। पर हम लोग देख पाते हैं कि किंग फेंग यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में पता है और इसलिए वो जानता है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो जिंदा यहाँ से नहीं लौटता। पर निंग यहाँ पर बिल्कुल चिल मूड में होता है और इसलिए वो अपने मास्टर के साथ आगे की तरफ चले जाता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के सामने तभी कुछ लोग आता है जो सबकी इंसानों के लाशों को दफनाने का काम करता है और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग यहाँ पर बहुत सारे कब्रों को लेकर आ रहा था।
और वो लोग यहाँ पर मास्टर निंग और उसके 2 डिसाइपलों को देखकर कहने लगता है कि शायद और भी एक पीपल का बैच यहाँ पर मरने के लिए आ चुका है और इसीलिए शायद इन लोगों को इस गांव के बारे में नहीं पता है। जहाँ पर किंगपिन तो इस कॉफिनो के लाइन को देख के बहुत ही शौक होता है और वो कहने लगता है इस कॉफिनो का लाइन असल में खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है और इसलिए क्या इतने सारे लोग यहाँ पर जान से मारा गया। पर तभी अचानक से निंग उसे डरा देता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो इस कॉफिन के ऊपर गिर गया था जिसके अंदर की एक बहुत ही डरावना लाश रखा हुआ था। जहाँ पर ताउस मास्टर निंग भी इस चीज को देख के शौक होता है क्योंकि इस लाश के पास एक स्वॉर्ड रखा होता है जो कि असल में यंग एनर्जी से बना हुआ था। जहाँ पर निंग भी इसे बहुत ही गौर से देख रहा था, पर तभी वहाँ का एक बंदा उसे धक्का देता है और वो कहने लगता है कि तुम इसके अंदर इस तरह से कैसे देख सकते हो और फिर वो लोग उस कॉफिन को दोबारा से बंद करते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि ये लाइन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए हैं क्योंकि एक कॉफिन के अंदर एक ही लोगों का ही लाश रखा जा सकता है। जहाँ पर निंग किनफेंग से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि आपका पैर इतना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है और इसीलिए आपके वजह से मैं यहाँ पर चल भी नहीं पा रहा और इसलिए पहले आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए वरना मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। और फिर एकाएक तो यहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देता है। पर मास्टर निंग उसे शांत करते हुए कहने लगता है कि निंग तुम्हें यहाँ पर रोने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। पर तभी पीछे से एक और आदमी अपना लोगों को लेके यहाँ पर आता है जो कि मास्टर निंग को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि चलिए मैं आप लोगों को जनरल लॉन्ग के हाउस में ले जाता हूँ और वहाँ पर जाके आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल स्टार्ट होने वाला है वो बिल्कुल मिडनाइट पे होगा और इसीलिए तब तक आप लोग जनरल लॉन्ग के पैलेस में जाके रेस्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसके ऐसे बात सुन के वो लोग भी रेडी हो गया था और इसलिए वो लोग भी उसके पीछे पीछे चला गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो ऊंची ऊंची पहाड़ी के बीच से जा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, जहाँ पर किंगफेंग इस ऊंचाई से थोड़ा सा डर गया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो जैसे तैसे उस ऊंचाई को पार करते हुए जनरल लॉन्ग के पैलेस के सामने आ चुका था। पर पैलेस के सामने आते ही असल में हम लोग देख पाते हैं कि उसे यहाँ पर एक विजन आता है जहाँ पर की एक लड़की यहाँ पर कुछ डिसाइपलों को अपना ट्रेनिंग दे रहा था और उससे ऐसा लग रहा था कि ये जगह हेवन में है और फिर उस लड़की के फेस को देखने ही वाला था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि निंगा से उसे धक्का दे देता है जिस वजह से उसका ये विजन टूट गया था और इसलिए वो पैलेस के आगे की तरफ जाने के लिए चला गया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि पैलेस के मेन गेट के अंदर आते ही असल में यहाँ पर एक तूफान उठ गया था और इसलिए यहाँ पर ताउस मास्टर निंग को भी शक हो गया था कि यहाँ पर कोई इविल पावर है। और फिर वो सॉन्ग से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओल्ड हूँ और इसलिए मैं इस हाउस में रह सकता हूँ, पर फिर भी मेरा 2 डिसाइपल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यंग है और इसलिए यहाँ का इविल ऑरा उसे इन्फेक्ट कर सकता है और इसलिए क्या तुम जानबूझ के इस हॉन्टेड हाउस में हम लोगों को रहने के लिए लाए हो। यहाँ पर सॉन्ग तो इस बात से थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे इस इविल ऑरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर रहने की बंदोबस्त किया था। और यहाँ पर मास्टर निंग अपने किसी स्पेल का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो यहाँ पर एक कॉइन को बार करते हुए अपने पार का भी यूज कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इस हाउस के चारों तरफ एक इविल ऑरा घूम रहा था और इसे देख के यहाँ के सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे और साथ ही में हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के सामने एक स्पिरिट भी अपेयर हो गया था और इस चीज से वो सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग कहने लगता है कि इस हाउस का ओनर 3 दिन पहले ही मारा गया है और उसका इविल ऑरा अभी तक इस हाउस के अंदर है जो कि यहाँ के चारों तरफ पॉइजन को फैला रहा है और इसलिए यहाँ पर रहना किसी के लिए भी सेफ नहीं है और इसीलिए यहाँ पर हम में से कोई भी रह नहीं सकता। और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग यहाँ से चला गया था और इसलिए सॉन्ग ने भी उन लोगों को रहने के लिए एक दूसरा घर दिया था। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो सब लोग एक घर के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ पर निंग एक कपड़े को साफ करते हुए मास्टर को देता है ताकि वो अपने फेस को साफ कर सके। वहीं पर हम लोग किंगफेंग को देख पाते हैं जो कि यहाँ के चारों तरफ नजर रखे हुए थे। पर तभी मास्टर निंग उन दोनों को बुलाते हुए कहने लगता है कि जब मैं अपने स्पिरिचुअल को स्टार्ट करूंगा तो फिर उस टाइम में तुम लोगों के मन में बहुत सारे इविल थॉट्स आते रहेंगे, पर तुम लोग इस चीज को अपने ऊपर हावी होने मत देना क्योंकि इस चीज से तुम लोगों को खतरा है और इसीलिए मैं पहले से ही तुम लोगों को इस बारे में वार्निंग दे रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं हर टाइम तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं और इसलिए तुम लोगों को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर वो चेयर से खड़ा होते हुए कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करो और मैं कुछ देर के लिए बाहर जाता हूँ ताकि मैं यहाँ के खाने के बारे में कुछ इंतजाम कर सकूँ। और ये कहते हुए उस घर से बाहर निकल आता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि उसके मन में कुछ चल रहा होता है और इसलिए वो सीक्रेटली वहाँ से चला गया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि निंग उसके ऊपर नजर रख रहा था और फिर उसके जाने के बाद वो किंगफेंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मास्टर हमें जिस रास्ते पे लाया है वो रास्ता हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
और इसी दौरान निंग किनफेंग के मुंह के ऊपर हाथ रख दिया था, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा था। जहाँ पर किनफेंग कहने लगता है कि मास्टर कुछ ही दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रहा है और इसलिए क्या तुम इस चीज को नोटिस कर रहे हो। पर हम लोग देख पाते हैं कि किनफेंग उसके हाथ को हटा देता है और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। जहाँ पर निंग कहने लगता है कि मास्टर हम लोगों की तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे कोई सोना और चांदी हो, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर यहाँ पर हम दोनों को बेचने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने स्पिरिचुअल में हम दोनों के लाइफ को सैक्रिफाइस कर दे। पर फिर भी ये सारे चीज तुम्हें बताने का मेरा कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा बेवकूफ हो और इसलिए तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और फिर ये कहते हुए निंग वहाँ पर मास्टर के चेयर पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पर किनफेंग तो अपने कल्टीवेशन में लग गया था और अपने कल्टीवेशन में ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। दोबारा से हम लोग देख पाते हैं कि उसे उस डिवाइन रेल्म का विजन आता है, जहाँ पर कि एक लड़की खड़ा हुआ होता है और अपने डिसाइपलों को ट्रेन कर रहा था। और फिर वो चांद की तरफ देखते हुए लॉन्गनिंग से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज देखा है और मुझे यहाँ पर कुछ अजीब तरीके से विजन भी आ रहा है। यहाँ पर निंग तो इस चीज को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता और उससे कहने लगता है कि शायद तुम एक लकी पर्सन होगे और इसलिए शायद इस रिचुअल के साथ तुम्हारा कोई संबंध होगा, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके द्वारा इस विलेज का श्राप दूर होगा और इसलिए शायद तुम ही इस गाँव को बचा पाओगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों के लिए उसे जल्द से जल्द ला पाऊँ।